पढ़े लिखा युवा झंडा धोते हैं, जबकि इसको पढ़ना चाहिए, कानून संविधान अपना हक अधिकार के बारे में जानना चाहिए। वहाँ जगह में खाली मुर्गा दारू बिक जाते हैं और खाली झंडा धोने बिक जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। और माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई नौकरी करेगा, कोई अच्छा पोस्ट में जाएगा, उस संदर्भ में। और झंडा पहले का जो विधायक बना है, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे जेएमएम हो या आसू हो या बीजेपी हो, जितने भी पार्टी हैं, झारखंड में सिर्फ शोषण और गरीबों का लूटने का, जितना भी जमीन है झारखंड का, सब अपना प्रॉपर्टी सिर्फ संभालने के लिए और खरीदने के लिए बना है, ना कि यहाँ पब्लिक को सेवा करने के लिए। अभी हम इस वक्त खड़े हैं, ये रामगढ़ जिला है, गोला प्रखंड में नावाडी पंचायत है ना। हाँ, जोगिया बाबा। तो यहाँ पे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये चारों तरफ ये जयराम महतो का एक सभा है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं और लोग से जानेंगे कि जयराम महतो को, जिनको इन्होंने नाम दिया है टाइगर, तो इनको क्यों इतना प्यार करते हैं लोग। बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको कि ये हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं और उनका सिर्फ सभा कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इन लोगों से जानने की कोशिश ये करेंगे कि इतना ये लोग जयराम महतो को क्यों प्यार देते हैं और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो आज क्या है, किनका सभा है? आज टाइगर जयराम महतो का सभा है। तो क्या आप लोग मतलब उनको इतना पसंद क्यों करते हैं? अचानक कोई लड़का उठ के आया और आपको 1932 खतियान के बारे में बात करने लगा, 60-40 की बात करने लगा। इससे पहले भी तो लोग 1932 और खतियान की बात करते थे, तो अलग क्या है इसमें? अलग बहुत है, क्योंकि इसमें बहुत बदलाव हुआ है। ये जब से आया, जब से ये खतियान का बारे मालूम नहीं था आदमी को, उसका बारे बहुत कुछ भाषण में सुनने के लिए आ रहा है, आदमी लोग को समझ पा रहे हैं इसके लिए। तो आंदोलन करने वाले लोग भी तो पहले से भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोग का कुछ अलग टाइप से ढंग से समझाते थे। अभी जो समझा रहे हैं ये लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं इसके लिए। आप क्या सोचते हैं कि मतलब अभी अगर अलग क्या है, जयराम महतो में अलग क्या है और इससे पहले जो लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें अलग क्या है? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार करते हैं, झारखंडी खतियानी जोहार है। देखिए, हमारे जयराम दादा 1.5 साल से ये आंदोलन हो रहा है। पहला तो भाषाई आंदोलन से स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद 1932 खतियान आधारित, उसके बाद भाषाई आंदोलन। तो हमारे जितना भी सिस्टम, जो नियम बनता है विधानसभा में, वहाँ पर ऐसे ऐसे विधायक और संसद है अभी कि जहाँ सिस्टम बनता है सिस्टम ना बना करके यहाँ पर गलत नीति बनाते। इसीलिए झारखंड एक ऐसा पढ़े लिखे युवा 23 साल में कोई नीति नहीं बना पाया है। पहले का सरकार हो, चाहे एनडीए में, चाहे कांग्रेस हो या तो बीजेपी हो, ढेना ढेसी होता है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर नीति नियम आज तक नहीं है। 23 साल हो गए, आप जवान हो गया, पढ़ लिख लिया, हक अधिकार के बारे में जानने लगते हो। इसी भी संदर्भ में हमारे जयराम दादा आए हैं। उसके बाद कानून संविधान के जानकार है और निर्मल महतो जैसा पूरा एकदम शिक्षित है, और वो एक युवा है और युवाओं का दिलों का धड़कन है, इसीलिए उसको प्यार करते हैं और संवैधानिक रूप से बात करते हैं। और वो कहीं भी 100 में 100% गलत नहीं बोलते हैं, सब नियम सिस्टम के बारे में बताते हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लेकिन 23 साल में वोट तो आप लोग ने भी दिया ना, विधानसभा में लोग गए, सब जाति के लोग गए, हिंदू हो गया, अगर आप कोई भी जाति अगर झारखंड में उठा ले तो सब जातियों के लोगों ने वोट दिया। शिबू सोरेन की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, सब रहे। तो 1932 तभी किसी को याद नहीं आया। आज ये लड़का पढ़ लिख के आया और अचानक से 1932 की खतियान याद आ गई। अभी सब कंपनियां बैठ गई, यहाँ पे मजबूत हो गई। तो अब क्या फ़ायदा? अगर पहले जंगल ज़मीन को बचाया जाता तो उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता था। अभी तो आधे से अधिक जंगल उजड़ गए हैं। लोग कहीं पे भी आप जाइए, पहले आप अगर हजारीबाग जिले में जाते तो वहाँ पे खदान नहीं था। आज वहाँ पे कोई भी प्रखंड में, कोई भी विधानसभा वहाँ प्रखंड में चले जाइए, वहाँ पे आपको हर जगह पे खदान मिलेंगे। देखिए दादा, सबसे पहले तो जितना भी पहले का जो विधायक बना है, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे जेएमएम हो या आसू हो या बीजेपी हो, जितने भी पार्टी हैं, झारखंड में सिर्फ शोषण और गरीबों का लूटने का, जितना भी जमीन है झारखंड का, सब अपना प्रॉपर्टी सिर्फ संभालने के लिए और खरीदने के लिए बना है, ना कि यहाँ पब्लिक को सेवा करने के लिए। और सेवा करते तो झारखंड का जो दुर्दशा है, पढ़े लिखा युवा जो अभी रास्ता में आए हैं, क्यों आए हैं? काहे कि हम लोग का सिस्टम नहीं बना हुआ। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, अभी हाल फिलहाल में टीचर वाला निकाल दिया, 75% बाहर को लौट दिया। अब झारखंडी पढ़े लिखा युवा कहाँ जाएंगे? तो सिर्फ अपना वोट बैंकिंग बनाते हैं और युवाओं को और पब्लिक को लड़ाते हैं। और सिर्फ पढ़े लिखा युवा को हम खास करके बोलना चाहेंगे आपके चैनल से
कि पढ़े लिखा युवा झंडा धोते हैं, जबकि इसको पढ़ना चाहिए, कानून संविधान अपना हक अधिकार के बारे में जानना चाहिए। वहाँ जगह में खाली मुर्गा दारू बिक जाते हैं और खाली झंडा धोने बिक जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। और माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई नौकरी करेगा, कोई अच्छा पोस्ट में जाएगा, उस संदर्भ में और झंडा धो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार जो पहले जो सरकार है और जो बाद के सरकार जेएमएम का बना है गठबंधन, ये जानते हैं कि यहाँ का झारखंड का जितने भी गरीब हैं सब ईमानदारी है और ये लोग पैसा में बिक जाता है। इसीलिए जब वोट आता है उस समय चूल्हा प्रमुख बनाते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी जो रामगढ़ उपचुनाव में हुआ, ममता देवी का जब जेल जाने के बाद हुआ, अभी सुनीता चौधरी जीती है, चूल्हा प्रमुख बना दिया, प्रत्येक घर में 1,000 रुपया दिया। इसमें क्या फ़ायदा हुआ? विधानसभा में तो गरजना चाहिए। एक भी विधानसभा में गई मीटिंग सभा चला, बोला एक भी नहीं बोली। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बुड़बक बनाया जाता है। पढ़े लिखे युवा पैसा में बिक जाते हैं। जब तक युवा जागेंगे नहीं तब तक हमारा झारखंड बदलाव नहीं आएगा। और लोगों से जानेंगे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिनको इन्होंने नारा दिया था कि 60-40 ना चलतो। ये तो कोई जानता भी नहीं था कि 60-40 क्या है, पर युवा लोगों ने जितना आक्रोश दिखाया है 60-40 ना चलतो के नारे के साथ, तो जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले तो हम ये भी जानेंगे यहाँ पे लोगों से कि जयराम महतो को लोग प्यार आखिरकार इतना क्यों करते हैं। आखिरकार जयराम महतो में अलग क्या है? 1932 खाद्यान्न तो पहले से भी चलती आ रही है, लोग आंदोलन पहले से भी करते आ रहे हैं। 1932 खतियान पहले से कहाँ चलते आ रही है? जो भी भाषण देते थे नेता, अब वो तो आपको देते थे ना कि स्थानीय नीति हम लागू करेंगे। भाषण देते थे, लागू कब किए? यहाँ अभी हेमंत सोरेन जो 1932 का खतियान बोले कि विधानसभा में पारित कर दिए, वो तो पारित कर दिए। उनका ये मकसद था कि जयराम महतो जो पूरे झारखंड को जगाने का काम कर रहे हैं, हमको सिर्फ पारित करना है और अपना नाम लेना है कि हम ही दे दिए 1932, लेकिन दिया नहीं। हुआ है पास अभी तक? नहीं हुआ ना, तो बस कुछ नहीं। तो लेकिन अगर जब तक अगर ये उतरेंगे नहीं मैदान में, और अगर ये जहाँ पे कानून बनता है, जहाँ पे कानून बनाया जाता है, वहाँ अगर आप लोग इनको नहीं भेजेंगे तो ये सिर्फ आंदोलन करते रह जाएंगे या फिर आगे का कुछ प्लान निकलेगा? अब ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ आया है कि बदलाव करना पड़ेगा हम लोग को पूरा झारखंड में। पार्टी को लेके हम तो नहीं बोल सकते कि वो पार्टी बनाएंगे क्या करें, लेकिन हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि पूरे झारखंड में बदलाव हो। अभी क्या है, अभी गठबंधन का सरकार है, इससे पहले बीजेपी का सरकार था। अभी कुछ देखिएगा, जो इलेक्शन आता है उस टाइम ये लोग लड़ेंगे, बाद में एक ही टेबल पे बैठ के चेयर में वो लोग खाना खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, यही है। उनकी बात कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग सब मिल के लूटते हैं झारखंड को। अभी जितना यहाँ जो झारखंड में खनन उत्खनन का कार्य हो रहा है ना, सबका मिला जुला हुआ कार्य है। तो इसमें जो तीसरी पार्टी जो हम लोग का आएगी, हम तो चाहते हैं कि जयराम भैया ये पार्टी बनाए और झारखंड में एक नई बदलाव लाएं, बस। तो लेकिन ऐसा क्या आपको एकदम गारंटी है कि अगर जयराम, जैसे एक कहावत बोला गया है कि जो भी अगर उस कुर्सी पे बैठता है वहाँ पे उसकी रातों रात वो चेंज हो जाता है। अगर चेंज होना होता तो अभी तक हो चुके होते, ऐसा। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि जयराम महतो में ऐसा क्या अलग दिख रहा है आप लोगों की? जो हर जगह पे सभा होती है इनकी तो भीड़ जमा हो जाता है, तो भीड़ सिर्फ उनका भाषण सुनने के लिए है कि अगर वो कभी मैदान में उतरे तो उनका साथ दिया जाएगा? एकदम ज़रूर। यदि वो मैदान में आते हैं 2024 में तो पूरा झारखंड का जनभावना का ये सोच है कि वो आएंगे तो कुछ बदलाव ज़रूर करेंगे। और पूरा आपको कैमरे में दिखता भी होगा कि कैसे उनके पीछे पूरा जनता है। भीड़ जमा करना एक अलग बात है, और उस भीड़ जो जमा है उसको वोट में तब्दील करना वो एक अलग बात है। देखिए, भीड़ तो कई तरह से जुटाए जा सकते हैं, लेकिन अपने मन से जो आते हैं उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ खूबी होगा, तभी इतना भीड़ आता है। नहीं तो पैसा देने के बावजूद भी आदमी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। तो और ऐसा कुछ खासियत बताइए जो कि अगर लोकप्रिय बने हैं और आने वाले समय में अगर ये लोकप्रिय नेता बनते हैं, अभी तो हम क्रांतिकारी बोलते हैं, अगर आने वाले समय में अगर ये नेता बनते हैं तो क्या अलग होगा इनमें? अलग तो सबसे पहले हम लोग को जो अभी 23 वर्ष हो गया झारखंड अलग हुए, लेकिन हम लोग का स्थानीयता जो हम लोग को पहला कैबिनेट में ये फैसला हो जाना चाहिए था, स्थानीय नीति। जी बिल्कुल, जिसमें हम लोग की पहचान हो जानी चाहिए थी कि झारखंड का है कौन। लेकिन अभी तक झारखंड का कौन है वो तय नहीं कर पाए हैं। ये 23 वर्षों में हुक्मरान क्या कर रहे हैं पता नहीं। उन लोगों को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि तभी तो इतना जनता पागल हो गई है और रोड पे आपको कई दिन आंदोलन के माध्यम से देखने को पड़ता है। और इसी का परिणाम है कि जयराम महतो के सभा में लोग आते हैं। चलिए, और भी आप थोड़ी देर में देखेंगे जयराम महतो का आगमन होगा, यहाँ पे उनका भव्य स्वागत होगा। इस मंदिर से वो फिर फुटबॉल मैदान है वहाँ तक जाएंगे।
किशोर थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ बाहर में रह जाइए, अंदर बाहर से कीजिए, ठीक है? थोड़ा सा चप्पल नहीं। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, जय झारखंड, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद, योगेश भारती जिंदाबाद, मनोज यादव जिंदाबाद, मोतीलाल महतो जिंदाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, नया नीति जल्दी लाओ, अपने अपने जगह ले लेंगे। जिंदाबाद 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 मोतीलाल महतो जिंदाबाद 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 आगे से आगे टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद।
Sponsored by Shriya Store.